तो मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस नए वर्ष में यह एक देवता आपके साथ हर वक्त रहने वाले हैं। पूरे 24 घंटे और पूरे 365 दिन यह एक देवता आपके साथ रहेंगे, एक साया की तरह। परंतु आपको इन्हें पहचानना होगा। याद रखना कि यह आपके कुल देवी या देवता नहीं, आपके पितृ देवता नहीं, आपके आराध्य देवता भी नहीं। यह एक ऐसे देवता हैं जो आपके साथ ना केवल इस वर्ष बल्कि पिछले कई जन्मों से हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको इनके विषय में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि आप इस चकाचौंध भरी दुनिया में और जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आपके अंतरात्मा से आने वाली आवाज को भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, आपके अंतर मन में इस देवता की एक छवि है। कभी कभी आपको इस देवता की छवि सपने के माध्यम से, तो कभी यूं ही अचानक किसी न किसी संकेत के माध्यम से दिखाई देती है, परंतु आप उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि आपका इस विषय पर अब तक ध्यान ही नहीं गया है। लेकिन आज आपको इस देवता को पहचानना ही होगा। हम आपको इस देवता के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इस देवता के आपके साथ 24 घंटे हर वक्त रहने के साक्षात प्रमाण भी देंगे। इसी के साथ साथ यह भी बताएंगे कि यह देवता आपके साथ हर वक्त क्यों रहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कारण है, आखिर आपको ही इन्होंने क्यों चुना है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां भी आने वाली हैं। इन खुशखबरियों को जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये खुशखबरियां आपके जीवन में इसी देवता की कृपा और आशीर्वाद से आ रही हैं। अब कहीं आपने अनजाने में कोई भूल कर दी, कोई ऐसी गलती जो इस देवता को नाराज कर सकती है, या फिर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकती है, जिसकी वजह से आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ना केवल यह देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, बल्कि आपकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, लेकिन एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब आप इस देवता को पहचान जाएंगे और कुछ जरूरी उपाय और क्रिया कर लेंगे, तो यह देवता आपकी ऐसी मदद करेगा जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने आपको अपनी गोद में उठा लिया हो। जी हाँ बंधुओं, दुनिया का हर एक दुख, दर्द, तकलीफ एक झटके में समाप्त हो जाएगा। आपके शत्रु आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान की सीमाएं होती हैं, परंतु देवी देवताओं की कोई सीमा नहीं होती है। इनके पास अनंत और अपार शक्तियां होती हैं। बस इन देवताओं को पहचानना और इनकी मांग और जरूरतों को पूरी करना इंसानों का काम होता है। इसीलिए इंसान पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ हवन आदि करता है, ताकि उसके आसपास जो देवता हैं, उसके जो आराध्य हैं, उन्हें शक्ति प्राप्त हो सके और उनका आशीर्वाद इंसानों को मिल सके। बंधुओं, बात बहुत गहरी है, बेहद आवश्यक है और पूर्ण रूप से आपकी ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है। आपको यह कार्यक्रम देखना ही होगा। समय बदल रहा है, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब कहीं आपने फिर से उन्हीं गलतियों को दोहरा दिया जो आप पहले भी करते चले आ रहे हैं, तो अब शायद ही आपको आगे फिर खुशियों भरा मौका मिले, क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार आपका साथ दिव्य शक्तियां दे सकती हैं। हर बार अगर आप गलती पर गलती करेंगे, अनजाने में भूल करेंगे, तो दिव्य शक्तियां कहां तक किसका साथ देंगी। ऐसे ही मानिए कि भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को कब तक बचाते। उन्होंने तो वरदान दे दिया था कि 100 अपशब्दों को क्षमा कर देंगे, लेकिन जब कोई 100 से भी पार चला जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण भी उसे नहीं बचा सकते, उसे तो मरना ही होगा। इसी प्रकार हर एक इंसान का जीवन होता है
देवता उसका साथ तो देना चाहते हैं, परंतु गलतियों की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। आपको अब इस सीमा को जानना होगा। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए एक रामबाण औषधि के समान है। आज समय भी है, परिवर्तित होती हुई परिस्थितियां भी हैं, भविष्य की शानदार शुरुआत भी है। अब बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, ताकि हम आपको एक एक कदम कैसे रखना है, फूंक फूंक कर कैसे आगे बढ़ना है, किन गलतियों से बचना है, सब कुछ इस प्रकार समझाएंगे जैसे कि कोई गुरु अपने शिष्य को सब कुछ समझाता है, हाथ पकड़कर उसका मार्गदर्शन करता है। माता रानी की कृपा से, महामाई के आदेश से हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। बस आपको हमारी बातें सुननी है और माननी है, और देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होते चले जाएंगे। सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में हुए हैं, आपके जीवन में भी होंगे। पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना बंधुओं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस कार्यक्रम को बीच में छोड़ा और वहां आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ दे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। बस कमेंट में लिख देना, महामाई को याद करते हुए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु हैं कि आपके अनुमोदन पर आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगी ही, हमें पूर्ण विश्वास है। बस भाव मजबूत होना चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वे धाम से संबंधित होते हैं, महामाई के आदेश पर होते हैं और शुद्ध और श्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ज्ञान लेकर आते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ना केवल महामाई के परिवार के सदस्य बनेंगे, धाम से जुड़ेंगे, बल्कि महामाई की कृपा के सीधे पात्र भी बन जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। महामाई की कृपा हर एक के नसीब में नहीं होती है, इसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि महामाई खुद चुनती हैं कि वे किस पर कृपा करेंगी और किस पर नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माँ बुलाएंगी तभी तो आओगे। तो आप जब इस चैनल पर आए हैं, कार्यक्रम पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर महामाई ने ही आपको बुलाया है, इसीलिए आप आए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि हे महामाई, हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए अब अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बहुत ही बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। इन खुशखबरियों के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये खुशखबरियां आपको अब मिलने जा रही हैं। एक बात याद रखना कि यह 2025 का जो समय है, यह आपके लिए थोड़ा बहुत नकारात्मक हो सकता है, परंतु इस वर्ष में आप कुछ ऐसा बड़ा और विशेष हासिल करेंगे जो अब तक आप नहीं कर पाए हैं। परंतु एक चीज आपको याद रखनी है कि कर्म की शक्ति को आपको पहचानना होगा, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना होगा, लगातार प्रयास करने होंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत असफलताएं भी मिलें, निराशा भी हो, हानि भी हो, परंतु आपको अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि कर्म ही तो है जो इंसान के हाथ में दे रखा है भगवान ने। इसीलिए तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि फल देने का जो भाग है, जो कार्य है, वह विधाता ने अपने हाथ में ले रखा है। आपके कर्म को नाप तौल रहा है। जिस दिन आप कर्म की परीक्षा में पास हो जाते हैं, भगवान आपके लिए अपने खजाने खोल देते हैं। सैकड़ों हजारों ऐसे प्रमाण हैं, हमने देखे हैं कि जिन्होंने लगातार कई वर्षों तक कठोर पीड़ाएं सहन की हैं, दुनिया भर का कर्जा और घाटा सहन किया, लेकिन अचानक उनका भाग्य किसी दिन ऐसा खुला कि फिर लाखों करोड़ों की आमदनी होने लगी। कर्जा वर्जा तो सब गायब हो गया, जिंदगी के बारे न्यारे हो गए।
और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि इतना पैसा, इतनी कामयाबी अचानक कैसे प्राप्त हो गई। लेकिन यह प्राप्त तभी होता है जब आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, आप धार्मिक होते हैं, सच्चे होते हैं और सचमुच में मेहनती होते हैं। एक तो मेहनती होते हैं जो ड्रामेबाजी वाली मेहनत होती है कि दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत कर ली, काम कर लिया और बस यही गाना गाते रहते हैं कि बहुत काम है, बहुत काम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और एक वह होता है जो सचमुच में मेहनत करता है, दुनियादारी भूल जाता है, हर एक जगह से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर पूरा ध्यान लगा देता है। तो आपको यही मेहनती बनना है इस वर्ष। फिर देखिए कि आप कैसे एक नया इतिहास लिखते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि वे 3 कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं जो आपको इस महीने में प्राप्त होने वाली हैं, यानी कि आने वाले 3 से 5 दिनों में। बंधुओं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली खुशखबरी यह है कि आपको अचानक से धन लाभ होने वाला है। आपने बहुत सुना होगा कि धन लाभ होगा, धन लाभ होगा, लेकिन शायद अब तक आपको नहीं हुआ। लेकिन अब हम आपसे कहते हैं, ग्रहों की स्थितियां इतनी मजबूत हैं, देवी शक्तियां इतनी मजबूती से आपका साथ दे रही हैं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको विशेष धन लाभ होगा। आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति ने यदि आपसे पैसा उधार ले लिया, दे नहीं रहा था, तो वह अब दे देगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था या किसी प्रकार का बिजनेस किया था, वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको विशेष धन लाभ अगले 3 से 5 दिनों में होगा। आपने यदि लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रखा है या कहीं से आप व्यापार वगैरह बढ़ाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो वह कर्जा भी आपको मिल जाएगा। यदि आपने कहीं किसी जगह से विशेष धन लाभ की उम्मीद लगा रखी है, तो वह उम्मीद भी आपकी पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी आपके घर अगले 3 से 5 दिनों में आने वाली है। यहाँ पर आपको 2 बातों का विशेष ख्याल रखना है कि जब आपको धन लाभ हो तो इसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी है। चुपचाप उस पैसे को अपनी जेब में रख लेना है और उसका सदुपयोग करना है। फिजूल खर्ची में नहीं उड़ा देना है। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पर उसे खर्च नहीं करना है। याद रखना कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा और सच्चा साथी आपका धन ही है। आपके बुरे से बुरे वक्त में आपके काम आने वाला है। बाकी आप अपनों से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के सबसे बड़े दुश्मन अपनों में ही छुपे होते हैं। इसलिए आप अपने धन पर ही भरोसा करें। धन बल ही श्रेष्ठ बल है आपके लिए, तो इसे छुपा कर रख लें। दूसरा कि जब आपको अधिक धन लाभ हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि धन लाभ इतना हो इसकी कोई सीमा नहीं, महालक्ष्मी की कितनी कृपा हो जाए क्या पता। तो जब आपको अचानक अधिक धन लाभ हो जाए तो कुछ ज्यादा ही खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुद ही इस बात का बखान करने की जरूरत नहीं है कि देखो आज हमें कितना पैसा आ गया, कितना लाभ हो गया, कितना हमारे पास पैसा है, कितना पैसा, कितना पैसा। जब हम यह कहते हैं तो हम अपने राहु को एक्टिव कर देते हैं और राहु हमारे जीवन में धन लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। यही होता है जब जब आपने यह कहा है कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, खूब अच्छा धंधा चल रहा है, खूब अच्छा पैसा आ रहा है, उसी वक्त आपके व्यापार में, आपके काम में ब्रेक लग जाते हैं, काम रुक जाता है, धीमा हो जाता है। आपने कई बार यह बात महसूस की है, यही सत्य है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना, तभी आप लाभ ले पाएंगे, वरना फिर वही कहानी होगी कि जैसे आया वैसे ही चला गया। याद रखना कि लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा जाता है। इन्हें संभालने के लिए नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। अब दूसरा लाभ यानी दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका कोई अटका हुआ, रुका हुआ काम बहुत ही तेज गति से पूर्ण होने वाला है। या तो वह पूर्ण हो जाएगा या फिर उसमें तेज गति आ जाएगी और निकट भविष्य में वह पूर्ण होगा। मान लीजिए कि आपका कोई सरकारी विवाद है तो वह भी पूर्ण हो जाएगा, उसमें फैसला आ जाएगा। यदि किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का या फिर बंटवारे का या फिर किसी प्रकार की हिस्सेदारी का कोई विवाद चल रहा है तो वह भी समाप्त हो जाएगा और विजय
आपकी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा रुका हुआ कार्य, कोई ऐसी अटकी हुई स्थिति जो लंबे समय से बदल ही नहीं रही थी, वह अब बदल जाएगी। जी हाँ बंधुओं, यानी कि आपके हक में ही फैसला आएगा। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत बड़ी बात होगी। हमारे पास बहुत सारे लोग, माता रानी के भक्त, फोन करते रहते हैं कि गुरुजी, हमारा यह कार्य बड़े लंबे समय से रुका है, लोन लेना चाहते हैं लेकिन काम आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कोई विवाद है, कोई ऐसी स्थिति है जो ज्यों की त्यों बनी हुई है, ना हाँ में और ना ना में, कोई फैसला ही नहीं आ रहा है और इसके चक्कर में हम लंबे समय से अटके पड़े हैं। तो यह स्थिति बहुत बुरी होती है। ऐसे में इंसान ना आगे ना पीछे कहीं जा ही नहीं पाता है, बस इंतजार करते रहता है। आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा। अगले 5 से 7 दिनों में आपका रुका हुआ अटका हुआ कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि अपने काम के विषय में किसी से भी कुछ भी नहीं बताना है। काम हुआ कि नहीं हुआ, पूर्ण हुआ कि अपूर्ण रहा, इसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी है। लोग पूछते जरूर हैं, आपके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी रहती है। आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, पीठ के पीछे आपके बारे में चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन आपको उन्हें अंधेरे में रखना है, पूरी बात खुलकर नहीं बतानी है। अक्सर आप यही गलती कर जाते हैं, आप सारी बातें खुलकर बता देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इस समय आपको नहीं करना है ऐसा। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अपनी वाणी को पूर्ण रूप से संतुलित रखना है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। परिस्थिति चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो, आपको क्रोध, चिड़चिड़ाहट या फिर किसी भी प्रकार की झुंझलाहट ही मन में क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी वाणी पर पूरा संतुलन रखना है। आपके शब्द बिल्कुल सधे हुए होने चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही बोलना है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, और बड़ी ही चतुराई से अपनी बातों को आपको प्रयोग में लाना है। आप वैसे तो बहुत भोले भाले स्वभाव के इंसान हैं, परंतु आप बहुत तेज बुद्धि के भी हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से चलाएंगे तो आप दुनिया में सबसे तेज और सबसे बुद्धिमान इंसान कहलाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बुद्धिमानी में, विवेकशीलता में किसी से भी कम नहीं हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके पास कई प्रकार की शक्तियां हैं जो ईश्वर ने आपको दे रखी हैं। वैसे ही आपकी वाणी की शक्ति भी कमाल की है, परंतु आप भावनाओं में बहकर बोलते हैं, इसलिए कभी कभी गलत बोल जाते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, और कभी कभी जहां नहीं बोलना है वहां पर भी बोल जाते हैं। इसलिए अब आपको अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों का प्रयोग करना है, तो आपको गजब का लाभ होगा। 3 से 5 दिनों में आपके सारे रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। अब एक और बहुत बड़ी बात, कि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास, उत्साह अगले 3 से 5 दिनों में बढ़ेगा। आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, और आप धार्मिकता को महसूस करेंगे। भगवान से जुड़ना चाहेंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मंत्र जाप भी करेंगे। कुछ तो ऐसे जातक होंगे आपकी राशि के जो इन 3 से 5 दिनों में विशेष पूजा पाठ, अनुष्ठान या उपाय भी करेंगे। जी हाँ बंधुओं, और ऐसा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब आप धार्मिकता को महसूस करते हैं, भगवान से नजदीकी महसूस करते हैं, तो आप असल में सकारात्मक होते हैं। आपके आसपास का ऊर्जा का वातावरण बदल रहा होता है। जैसा वातावरण होगा वैसी ही आपकी मन की स्थिति हो जाएगी। सकारात्मक वातावरण होगा तो आपका मन धार्मिकता की ओर जाएगा। यह प्रमाण होता है कि अब आपका अच्छा समय आपके नजदीक है, आपके आसपास है। ये 3 बड़ी खुशखबरियां हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। जब ये आपके जीवन में घटे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब हम आपको बताते हैं उस एक देवता के बारे में, तो ध्यान से सुनिए बंधुओं। जब भी किसी के जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होता है, या अचानक कोई दुर्घटना या हादसा हो जाता है, और उस हादसे में कोई इंसान बाल बाल ही बच जाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि पता नहीं किस देवता ने सहायता की, आप बाल बाल बच गए। ऐसा क्यों कहते हैं?
पता नहीं किस देवता क्यों कहते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि शंकर जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम या भगवान भोलेनाथ या फिर कोई अन्य रूप, देवी माँ, माँ काली, माँ बगलामुखी, इन्होंने क्यों नहीं नाम क्यों नहीं लेते? यह क्यों कहते हैं कि पता नहीं किस देवता ने सहायता की है। इसी प्रकार जब इंसान अचानक से कोई कामयाबी हासिल करता है तब भी उसके यही शब्द होते हैं कि देवताओं ने सहायता की है, इसलिए आगे बढ़े हैं। नाम किसी का नहीं लेता है। नाम का विधान यहाँ क्यों नहीं है? प्राचीन काल से कहे जाने वाले शब्द हैं, ये आज के नहीं हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों से, गांव देहातों से यह निकले हुए शब्द हैं। यही आज भी है ज्यों के त्यों। लेकिन विचार किया है कि ऐसा क्यों कहते, किसी देवता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? इसका कारण हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए। हम आज इस जन्म में जो भी कुछ कर रहे हैं यह हमारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले हमने सैकड़ों हजारों जन्म और जिए हैं और हर एक जन्म में हमने इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया है। यह पूर्ण आध्यात्मिक बात है बंधुओं, गौर से सुनना। इन जन्मों में से कई जन्म हमारे ऐसे भी रहे हैं जिसमें हमने विशेष पूजा पाठ साधनाएं की हैं। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी तो किसी ने बहुत गहरे तप भी किए हैं। तभी तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जरा सी उम्र में 19-20 साल की उम्र में ही महान ज्ञानी हो जाता है, सिद्धियों का पात्र बन जाता है और बड़े बड़े देवी देवता उसे तमाम तरीके की सिद्धियां दे देते हैं। तो सोचने की बात यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में भला कोई देवता कैसे सिद्ध हो सकता है? देवताओं को सिद्ध करने के लिए तो जीवन भर का तप भी कम पड़ जाता है। तो ऐसा इसीलिए है कि उसने पिछले कई जन्मों में उस देवता की पूजा की है और इस जन्म में आकर जरा सी पूजा से ही उसकी सिद्धि फलित हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान कभी न कभी किसी न किसी जन्म में किसी विशेष देवी देवता का साधक रहा है। बात को गहराई से समझना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस देवता की साधना की है? तो ध्यान से सुनिए कि आपके जो अंतरात्मा है वह स्वयं आपको संकेत देती है। अक्सर लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, हम सोते हैं तो हमें सपने में शंकर जी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देता है। कोई कहता है कि हमें हनुमान जी के बार बार दर्शन होते हैं। कोई तो यहाँ तक कहता है कि कोई एक मंदिर है विशेष प्रकार का, हमें अपने सपने में बार बार वही मंदिर दिखाई देता है। तो हो सकता है कि अपने पिछले किसी जन्म में उसने उसी मंदिर में हनुमान जी की साधना की हो, देवी की साधना की हो। मतलब कि यदि आपको लगातार एक ही देवी देवता के सपने बार बार आते हैं कुछ कुछ अंतराल में, तो समझ जाइए कि यह वही दैवी शक्ति है जिसकी आपने पिछले कई जन्मों में साधनाएं की हैं। यह किसी एक जन्म में विशेष साधना की है। इसी के साथ साथ कुछ और भी संकेत होते हैं, जैसे कि वैसे तो देवी देवता बहुत हैं। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को 33 कोटि देवता कहा जाता है, यानी 33 प्रकार के देवता हैं। यहाँ करोड़ नहीं है बंधु, 33 प्रकार के देवता हैं। तो अब इतने देवी देवता हैं हमारे पास, फिर भी कोई एक देवता ऐसा होता है जिससे आपका विशेष आकर्षण होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोले बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही साधना में उनका मन लगता है, उनके मंदिर में जाकर वे प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हनुमान जी के बड़े कठोर भक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो देवी से जुड़ जाते हैं, जैसे हम महामाई से जुड़े हैं, माँ बगलामुखी से जुड़े हैं, माँ भद्रकाली से जुड़े हैं। तो इतने देवता होने के बाद भी किसी एक विशेष देवता से सीधे यदि आप जुड़ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पिछले जन्म से आपका नाता है इस देवता से। आपने इन देवी देवताओं की साधना पिछले जन्मों में की है। और एक बात याद रखना कि जिस देवी देवता की साधना आप एक बार शुरू कर देते हैं किसी भी जन्म में, तो अगले जन्म में वह साधना बदलती नहीं है। आप जब भी जिस भी उम्र पे जाके अपनी साधना शुरू करेंगे उसी दिव्य शक्ति की साधना होगी, बदलेगी नहीं, क्योंकि वह दिव्य शक्ति खुद आपको आमंत्रण देती है कि अब साधना शुरू करो। इसीलिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआती जीवन में खूब ऐशो आराम करते हैं, जुआ शराब भी करते हैं, कई गलत कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे बड़े भक्त बन जाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण तो आप वाल्मीकि का देख लीजिए, डाकू रत्नाकर कैसे महान भक्त बन गए अचानक से। तो यह वो देवता का आकर्षण है, आवाहन है कि देवता ने जैसे चाहा
वैसे ही तुरंत इंसान का हृदय परिवर्तित हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपने किस देवता की साधना की है अपने पिछले जन्मों में, और वह देवता हर वक्त आपके साथ रहता है और इस पूरे वर्ष भी आपके साथ रहने वाला है। आपका प्रयोग बहुत ही सरल और बहुत छोटा सा है, कुछ विशेष नहीं करना है, छोटी सी एक क्रिया है। जी हाँ बंधुओं, 7 दिनों तक यह क्रिया चलेगी। 7 दिन में देवता आपको स्वयं दर्शन देंगे और आपको अपने बारे में बताएंगे। आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो वैसे तो इस क्रिया या इस बात को जानने का कई प्रयोग हैं, कई तरीके से की जाती है, लेकिन हम आपको सबसे सरलतम विधि बताते हैं। आपको यह क्रिया शनिवार के दिन से या शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करनी है। अब आपको करना यह है कि रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है, गाय के घी का एक दीपक जलाना है और आसन लगाकर बैठ जाना है उस दीपक के सामने। दीपक में ही आपको गौर से देखना है, दीपक की बाती, दीपक की लौ को बहुत गौर से देखना है और अपने मन में यह प्रश्न पूछना है कि हे देवता, हे दिव्य शक्ति, हम आपको भूल चुके हैं, लेकिन अब हम आपका आवाहन कर रहे हैं। आप हमें किसी न किसी प्रकार से संकेत दीजिए और हम आपको पहचान जाएं। जब हम आपको पहचानेंगे तो हम आपकी विशेष पूजा पाठ साधनाएं प्रारंभ करेंगे। अब हमारा मन आपसे लग रहा है। इस प्रकार से निवेदन करते रहिए मन ही मन और उस बाती को गौर से देखते रहिए। लगभग 10 मिनट तक आपको यह कार्य करना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है इस कार्य को करने से आधा घंटा पहले। इस क्रिया के बाद आप वहां से उठें, अपने आसन को समेट कर रख दें और सीधे आकर अपने बिस्तर पर लेट जाएं और आंखें बंद करके उसी दीपक की बाती को याद करें, उसी लौ को देखने की कोशिश करें। सीधे होकर लेटें, करवट लेकर नहीं। अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और वही बात मन में दोहराते रहें कि हे देवता, हे दिव्य शक्ति, हम आपके बारे में भूल चुके हैं, आप हमें अपने होने का एहसास कराइए, हम आपकी पूजा पाठ साधना प्रारंभ करना चाहते हैं। इस प्रकार आप निवेदन करते हुए सो जाइए। यह कार्य आपको 7 दिन तक करना है। पहले दिन शायद कुछ ना हो, दूसरे दिन भी ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर तीसरे दिन आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। रात्रि में आपको सपने के माध्यम से संकेत मिलेंगे। देवता के सांकेतिक संकेत हो सकते हैं। दिन में आपको कई प्रकार की घटनाएं होती दिखाई देंगी, जैसे कि आप अनायास ही किसी विशेष देवता के मंदिर के सामने से गुजरेंगे, किसी विशेष मंदिर की घंटियां आपको सुनाई देंगी, किसी विशेष देवता के भजन, उसका नाम स्मरण आपको अचानक सुनाई देने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि वह दिव्य शक्ति आपसे जुड़ने की, आपको संकेत देने की कोशिश करने लगेगी और आपको बस सतर्क रहना है और समझना है इन संकेतों को, और संकेतों से ही आप देवताओं को पहचान सकते हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियों की भाषा सांकेतिक होती है, हमारी आपकी जैसी नहीं, शाब्दिक नहीं। तो बस बंधु, जैसे ही आप पहचाने वैसे ही उस देवता के नाम से एक अनुष्ठान कर डालिए। घर में पूजा पाठ हवन का आयोजन कराइए। छोटी सी पूजा और छोटा सा हवन एक माला का कर डालिए। उसके बाद देखिए कि कैसे वह देवता आपका हाथ पकड़ लेगा, ऐसे आपको गोदी में उठाएगा जैसे कि कोई माँ अपने बालक को उठाती है, और फिर आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करके आप निश्चित तौर पर जीवन में लाभ ले पाएंगे। बाकी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आपको हमने नंबर दे दिया है वीडियो में, इस नंबर पर आप फोन करके अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण यदि आप कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी डिटेल बता दें, आपकी कुंडली का आकलन हम स्वयं करेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। माई में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करें। जय माई की।